भगा देता। चलिए नेसेसरी इवन है, नेसेसरी तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक बात है। चलिए ठीक है कुशवाहा जी, थैंक यू वेरी मच। जी जी धन्यवाद सर। अच्छा एक भैया हैं, इनका नाम है प्रवीण कुमार और इन्होंने जो है 1000 रुपए का सहयोग भेजा है। थोड़ा तरस खा गया हम लोगों पर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जर्नी की आत्मा आई हुई है। तो आत्मा जी आप लेडीज फॉर्म में है कि मेन फॉर्म में है? मैं क्वेश्चन फॉर्म में हूँ। तो क्वेश्चन फॉर्म नहीं ना है, आज क्वेश्चन आंसर थोड़ी चल रहा है। आपने इस स्ट्रीम का टॉपिक नहीं पढ़ा है क्या आत्मा जी? क्या टॉपिक? यही दिक्कत है ना, आत्मा भटकती हुई सिर्फ आधी चीजें देख पाती है और पूरी नहीं देख पाती है। तो प्यारी आत्मा सुनो ना, बौद्धों, नास्तिकों, हिंदू विरोधियों साबित करो कि तुम मानवतावादी हो, आज का विषय है। तो अच्छा। जर्नी ऑफ सोल यानी आत्मा का भटकाव, आप बताएं कि आप हिंदू धर्म या सनातन संस्कृति से श्रेष्ठ हैं या अच्छे हैं, कैसे प्रूफ होगा? अच्छा, हम ये श्रेष्ठ करना, साबित करना ही। जैसे मान लीजिए आप तो हिंदू है नहीं या है? नहीं हम बताइए, उसका आगे करिए। अरे आप हो क्या यार, ये बताओ पहले, नास्तिक हो, वास्तिक हो, प्लास्टिक हो, क्या हो? हम जो भी हो आपके हिसाब से मिल जाएंगे। नहीं तो जब होगे तभी बात करेंगे ना यार, आज टॉपिक यही है। आज हम बौद्धों से बात करेंगे, नास्तिकों से बात करेंगे, हिंदू विरोधियों से बात करेंगे। अगर आप इन तीनों में से कोई हो तो आप बात करो। आप बौद्ध हैं, आप नास्तिक हैं या फिर हिंदू विरोधी हैं, कौन है इनमें से? हमारा तो यही सवाल है कि अगर देखो नास्तिक, फिर वही सवाल है, कह रहा हूँ कि नहीं है तो सवाल पूछने आगे मुंह उठा के। नहीं देखिए भाई, अपना परिचय पहले बताइए आप हमको कि आप कौन है, ये बताइए हमको। आप बौद्ध हैं, आप नास्तिक हैं, हिंदू नहीं, हम नास्तिक है। चलो नास्तिक ही मान लो, पकड़ लो चलो। हाँ तो चलिए ये बताइए, अरविंद नवाबी जो बात कहता है उससे आप कितने सहमत है? ये नास्तिक लोग किसी से मतलब नहीं रखते। ये बात कैसे कह दिया कि नास्तिक लोग किसी से मतलब नहीं रखते? ये तो मैं भी कह रहा हूँ, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। अरविंद नवाबी तो यही कह रहा है कि हमें किसी से मतलब नहीं रखना चाहिए, जो मिल जाए उस पर चढ़ जाना चाहिए। यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ। आपका अरविंद नवाबी जो है वो यही लिखता है कि देखिए किसी से कोई मतलब नहीं रखना। ये नहीं मतलब है कि वो माँ है, ये भी नहीं मतलब है कि वो बहन है, ये भी नहीं मतलब है कि वो बेटी है। बस मौका और ब्रह्मा ने नहीं, ये ब्रह्मा जी वाला तो टॉपिक ही गलत है। ब्रह्मा जी वाला टॉपिक ही गलत है। कितनी बार आप लोग इस पे एक्सपोज हो चुके हो? हैं? अब ये तो दोगलापन नहीं चलेगा ना कि ब्रह्मा जी गलत है इसलिए अरविंद नवाबी भी चढ़ने के लिए सबके ऊपर बोल देता है। अपनी बात करो ना, दोगले पे क्यों आ गए? बताओ, दोगलापन क्यों कर रहे हो? ये ब्रह्मा जी से सीख लिया है? बताओ क्या यार, आप इतना ही पूछा। ये तो बोल अरे हम क्या बोल रहे हैं, हर नास्तिक आप लड़ेंगे। अब आप लड़ेंगे, आपको और कोई काम धंधा नहीं है, आप जवाब नहीं देंगे। अरे भाई भटकती हुई आत्मा, मैं इतना पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर अरविंद नवाबी ने जो कहा है उससे आप कितने सहमत हैं? अभी आपने अपने मुंह से कहा कि नास्तिक किसी से कोई मतलब नहीं रखता, तो यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ कि नास्तिक किसी से कोई मतलब नहीं रखता। वो सिर्फ अपने आप से मतलब रखता है, और वो अपने आप का जो मतलब रखता है उस मतलब को सिद्ध करने के लिए ना उसको मां नजर आती है, ना उसको बहन नजर आती है, ना उसको बेटी नजर आती है। बस उसको अपने आप का बस चरमोत्कर्ष नजर आता है और उसको प्राप्त करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। इतना दोगला होता है। हम वही कह रहे हैं, नास्तिक जब वही हम भी कह रहे हैं, वही हम भी कह रहे हैं। आप इस बात से कितने सहमत हैं? अरे कर लो भैया, म्यूट मत करो मुझे, म्यूट मत करो। अपने मुंह से तो अपने तो खुद ही म्यूट कर रहे हो, खुद ही ऑन कर रहे हो, खुद ही ऑफ कर रहे हो, फिर नौटंकी कर रहे हो। जवाब देना नहीं है। वीडियो मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, मैं आपको भेज दूंगा। कर लो ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग, से मेरा क्या लेके चले जाओगे? भाई जो सच है वो सच है। ये बताओ अरविंद नवाबी की बात से भाई मेरी बात तो सुन। रू क्यों रहा है यार भैया, रू क्यों रहा है, रू क्यों रहा है? अगर हंसना रोने में तुमको नजर आ रहा है तो तुम्हारे कानों में प्रॉब्लम है। तो हमारे कान में पिघलते हुए शीशा डाल दिए थे ना। नास्तिक लोग, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात आराम से थोड़ी देर रुको, 2 मिनट रुको। चैनल बोलना तो 2 मिनट के लिए धीरज रखो। धीरज बताइए। अरे यार बोलने तो दे रहे भाई। अरे फट जाएगा ये तो यहीं पर। अरे फटने का मौका तो दे कम से कम। अरे फट मत भैया, फट। अरे यार सुनो मेरी बात। लग रहा है यार भाई, अरे मेरी बात सुन भाई, थोड़ी मेरी बात सुन, मजाक मस्ती मत नहीं सुन यार। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आज भाभी जी ने तेरे को रगड़ के धोया? ऐसा क्यों लग रहा है? साला मुंह उठा के सीधे स्ट्रीम में घुसाया। अरे हम कहीं से भी उठ के आए तो उसका तो सामना कर। बोल। अगर नास्तिक हर नास्तिक करता है क्या, ये बात बता। मैं भी यही पूछ रहा हूँ कि आप उससे सहमत हैं या असहमत हैं? तो पूछा जाता है। राइट, तुम पूछ रहे हो तो हम जवाब दे। हर नास्तिक ऐसा नहीं करता है, लिख लो। ठीक है, अब ठीक, बहुत अच्छी बात है। आपने हर भगवान करता है, ब्रह्मा से लेके ब्रह्मा करा कि नहीं करा? क्या करा? सरस्वती कौन थी? प्रमाण दिखाओ। और देखना, खाली बोल दोगे तो नहीं चलेगा। अगर मैंने बोला है कि हर नास्तिक ऐसा करता है तो मैं रेफरेंस तुमको दिखा दूंगा, तुम्हारे मुंह पे मारूंगा मैं। लेकिन तुम ये ब्रह्मा जी वाला हम दिखाओ, कहां लिखा है? अच्छा तुम नहीं मानते सरस्वती? अरे ब्रह्मा के बारे जानते कि नहीं जानते हो तुम? अरे यार तुम जानते हो क्या उनके बारे में? तुम बताओ। पूछ लूं? अच्छा मैं नास्तिक हूँ, अज्ञान हूँ। नास्तिक नहीं पूछ लूं कि ब्रह्मा और सरस्वती कौन है? अरे मेरी बात तो सुनो, मेरी बात। अगर पूछ लूं कि ब्रह्मा और सरस्वती में क्या रिलेशन है, तुम बता पाओगे? बताओ हमको कहां से पति पत्नी का रिलेशन है भाई साहब, पति पत्नी का रिलेशन। कहां बताओ, कहां लिखा है बताओ? कहां लिखा है? ग्रंथों में लिखा है, सब लोग जानते हैं कि सरस्वती। बता ले भाई, अब ये तुम्हारे ऊपर गिरता। रेफरेंस बताओ कहां लिखा है, बताओ। हम अभी ऑनलाइन बताओ कहां रेफरेंस लिखा है।
बताओ ना, कैसे मसीह समझते हो? ऑनलाइन दुनिया जानती है क्यों पति पत्नी है। आप उसमें बताइए अपना अरे कॉन्ट्रिब्यूशन रेफरेंस बताइए ना। बता ना, अरे दादा रेफरेंस बता ना, हम तो नास्तिक है, हम तो अनपढ़ इन्वायर, तुम तो नास्तिक हो, तुम तो रेफरेंस बताओ ना। अरे तो पति कहाँ पत्नी को लिखा पति बताओ? पत्नी बताने के लिए कौन सा रेफरेंस तेरे को दूं? क्या अरे शादी दादा के रेफरेंस बता ना, रेफरेंस बता। अब तेरे ऊपर जब आ रही है तो तू खुद ही नहीं बता पा रहा, तो हम नास्तिकों से क्या पूछ रहा तू? गजब आदमी इसे है। बाहर करिए, इसे बाहर करिए, बोल रहा है कि हम अनपढ़ हैं। अनपढ़ों से थोड़ी ना डिबेट किया जाता है। जब आप अनपढ़ हो तो कैसे आगे तुम्हारे ऊपर भारी पड़ते हैं, अनपढ़ लोग तुम्हारे ऊपर भारी पड़ते हैं। रिपोर्ट बता नहीं हो पा रहे हो तुम। अरे हम तुमसे डिबेट नहीं कर रहे हैं, सुनो मेरी बात, हम तुमसे नहीं, यहाँ तुम्हारे सामने 1200 लोग देख रहे हैं, 1200 लोग के सामने तो रेफरेंस बताओ। मैं क्या पूछ रहा हूँ आपको, आप इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो? अरे रेफरेंस तो बताओ, 1200 लोग के सामने तो रेफरेंस बताओ, मेरे सामने मत बताओ। मेरे साथ डिबेट नहीं हो रही। अरे यार रुक जा, हल्ला करने लगा यार तू हल्ला ही करने लगा, पूरा का पूरा हल्ला करने लगा। तुमको रेफरेंस चाहिए। सबसे पहली बात, पता नहीं अंधा है ना ये, इसकी आंख में निमोनिया हो गया है। तो ये अच्छा 12 लोग देख रहे हैं, इसका दुनिया लगे। 12 लोग के सामने रेफरेंस बता दो। अरे यार रुक ना भाई, रुक जा, ऐसे मरा जाएगा। तो ये बात बता कि आप कह रहे हो ना कि रेफरेंस, मैंने कहा कि हिंदू धर्म ग्रंथों में इस बात का लिखा गया है। अब तुम ये बताओ कि हिंदू धर्म ग्रंथों में ये बात नहीं लिखी गई है, तो कहाँ लिखी गई है? तुम कहाँ पर क्या हो? अरे तुम तो बताओ ना, तुम जो रेफरेंस नहीं दे पा रहे हो। तुम तभी बोल दिया था कि हिंदू धर्म ग्रंथों में ब्रह्मा जी और सरस्वती जी को पति पत्नी बनाया गया है, यही बताया कहाँ लिखा है वो तो बता रहे भाई, मैं बोल रहा हूँ कहाँ लिखा है। अरे यार हिंदू ग्रंथों में बताया गया है, और कहाँ बताऊं तेरे को? तुम भी बोल रहे हो उसी ग्रंथ से हम बता रहे कि ब्रह्मा सरस्वती की बेटी थी। अच्छा ठीक है, आप ये कह रहे हो ना कि ब्रह्मा जी सरस्वती की बेटी थी, तो एक बात बताओ कि पहले माँ आती है कि पहले बेटी आती है? तुम थोड़ा दिमाग लगा। हमारे भगवान के पहले नजर माँ, से भगवान की नजर से क्या आता है? तुम बेवकूफी वाली बात कर रहे हो। जो तुम बेटी वाली बात करो, बेटी तो कहीं है ही नहीं, कहीं नहीं कहा गया, पत्नी कहा गया है। तुम बेटी बता रहे हो, तो तुम ये बताओ कि बिना माँ के बेटी कैसे आई? क्या तुम जो हो बिना अपनी मम्मी के तुम पैदा हो गए? ब्रह्मा से पूछना पड़ेगा यार ये सब चीजें बातें। तो क्लेम तो तुम्हारा है ना भैया, क्लेम तो तुम्हारा है ना, क्लेम तुम्हारा है कि बेटी थी। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि अगर वो बेटी थी तो फिर माँ कहाँ है? तो सरस्वती कैसे बिना पत्नी के पैदा हो गई? तो सरस्वती की माँ कौन थी बताओ, ये बताओ हमको। अब ये बताओ सरस्वती की माँ कौन थी, ये बताओ। कही रहा हूँ, तुमने कहा सरस्वती की माँ बताओ तुम। अब ये बताओ सरस्वती की माँ कौन थी? तुमने पहले कहा, अरे अब हमको ये बताओ सरस्वती की माँ मुझे कौन बोलने थी? देना भाई, मुझे बोलने देगा तब तो कोई बोलेगा। इसने पहले क्या कहा था कि मैं अनपढ़ हूँ, मुझे बताओ कहाँ लिखा है। मैंने इसको बता दिया कि भाई हिंदू ग्रंथों में उनको पति पत्नी बताया गया है। अब ये अनपढ़ कह रहा है कि नहीं वो बेटी थी। तो रे अनपढ़, तू ये बता कि वो बेटी थी तो बेटी कैसे पैदा होती है? बिना माँ के पैदा होती है? अच्छा चलो हम अनपढ़ हैं, हम गलती हो गया। नहीं नहीं, मुझे ये बता, तेरी बेटी, अरे हम गलती हो गया, हमसे गलती हो गया, हम अनपढ़ तेरी बेटी जो है। अब सरस्वती की माँ का नाम बता दे भाई। तेरी बेटी जो है, अच्छा किसी अरे हम बोल रहे हैं ना, सुन रुक ना, सुन। अरे हम बोल रहे हैं ना, मुझे नहीं मालूम, तेरी माँ का नाम मुझे नहीं मालूम, तो क्या मैं ये बोलूंगा कि तेरा बाप तेरे को ही करके पैदा कर दिया था? बता, क्या मैं ये बोलूंगा? तेरे लॉजिक के साथ माँ का नाम बताना। जब आप बोल रहे हो बेटी थी तो माँ का नाम भी आपको बताना पड़ेगा। क्लेम इसको ये अपना उत्तर भी मेरे से पूछ रहा है। इसने क्लेम किया कि वो बेटी थी। अब इसके कहने का मतलब ये है कि इसकी माँ का नाम मेरे को नहीं मालूम। ध्यान दीजिएगा, इसके कहने का मतलब है कि इसकी माँ का नाम मेरे को नहीं मालूम। तो ये क्या कहना चाहता है कि इसकी माँ का नाम मेरे को नहीं मालूम, तो इसके बाप ने इसके साथ ही करके इसको पैदा कर दिया। गजब नास्तिक, गजब, क्या इंसान है रे भाई तू। नाम क्या है? इसके बाप ने इसको ही करके पैदा कर दिया। अरे एक्सीलेंट, एक्सीलेंट जवाब। संविधान मानते हो नास्तिक भाई? संविधान मानते हो कि नहीं मानते, ये बताओ। इसके बाप ने इसकी शादी कर दिया। तो इसके लॉजिक से तो यही सिद्ध होता है ना। मैं क्या कह रहा है कि यार मतलब पत्नी की बेटी बता रहा है। इनसे पूछिए नास्तिक भाई से कि संविधान मानते हैं कि नहीं मानते। अरे वो संविधान तो छोड़िए, पहले हम इसके लॉजिक की तो बात कर लें। इन्होंने कितना शानदार लॉजिक दिया। इन्होंने बोला कि भाई वो बेटी थी, तो भाई बेटी तो बिना माँ के हो नहीं सकती। पहले माँ हो, माता पिता होंगे तभी पुत्री होगी। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि नहीं वो बेटी थी और फिर पूछ रहे हैं माँ कौन थी, तो इनको बताना चाहिए ना कि बेटी तो माँ के बगैर हो ही नहीं सकती। अब पूछ रहे हैं कि माँ थी तो फिर नाम बताओ। तो भाई कायदे से तो हमें आपकी माँ का भी नाम नहीं मालूम, तो फिर हम क्या माने? हम ये माने कि आपके बाप ने आपके साथ ही करके आपको पैदा किया है। अरे यार या तो इनको जो लॉजिक से इस चीज को रिजेक्ट कर देना था कि भाई सरस्वती बेटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि पहले तो फिर माता पिता होने चाहिए। तो इनको जहां से भी सुने तो वहीं पे लॉजिक लगा के इनको रिजेक्ट कर देना था। पर नहीं, उसको धारेंगे क्योंकि एंटी हिंदू चीज है, मजा आएगा वो, पर जवाब नहीं देंगे। अगर नास्तिक है तो बताएं कि संविधान को मानते कि नहीं मानते। बेटी ये कह रहा है ना, तो बेटी ये कह रहा है तो माँ का नाम ये बताए। हम तो कह रहे हैं कि सरस्वती जी पत्नी थी। हमारा तो क्लेम पत्नी का है ना कि वो पत्नी थी उनकी। बेटी ये कह रहा है तो माँ ये बताए। भाई बेटी थी तो माँ कहाँ थी? माँ का नाम तू बता भाई। तेरा क्लेम है, तेरा क्लेम भी मैं ही जवाब दूं और मेरा क्लेम भी मैं ही जवाब दूं, तो फिर तू आज भुइयां छीनने के लिए थोड़ी आया भाई। अरे सरस्वती का नाम करना, माँ का नाम पता है कि नहीं तुमको, ये पूछ रहा हूँ। तो ये मैं ना, तो बेटी तुमने बोला ना, तो तुम बताओगे ना, ये तुम बताओगे। हम बोल रहे हैं ना कि ब्रह्मा उसकी बेटी है ना। माँ की बेटी कैसे हो जाएगी? कैसे हो जाएगी ये बता। बिना माँ की बेटी कैसे? तू बिना माँ के पैदा हुआ है, बिना माँ के पैदा हुआ है। ये बिना माँ के पैदा हुआ है, ये बिना माँ के पैदा हुआ है। असल में गलती ये हो गई कि इसके बाप ने कहीं जमीन पे टपका दिया था, फिर उसमें से ये भुल्लुद निकला। निकलने के बाद से ये जर्नी, अब देखो ये नाम यही रखा है, जर्नी ऑफ सोल, यानी कि आत्मा के फॉर्मेट में अभी भी घूम रहा है। इसके पापा ने जहाँ टपकाया था वहां से फटाक से निकला और तब से भी घूम ही रहा है। भाई तू जिस तरह की नालायक पैदाइश है, तू जिस तरह की नालायक पैदाइश है, सारे लोग वैसे नहीं होते। तेरे जन्म में गड़बड़ है, तेरे बाप ने तेरे साथ गलत किया, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया में गलत ही हो रहा है मेरे बच्चे। अरे भाई ठीक है, मेरे नाम क्या रखा है? तू शोक मत कर। कुशवा जी ये नाम रखता है सोल। भाई तू नास्तिकों के, तू अरे माँ का नाम बता।
तो क्लेम ही मेरा नहीं है, क्लेम ही मेरा नहीं तो क्या मैं बताऊंगा? बेटी तू कह रहा है तो माँ भी तू ढूंढ के ला। मैं तो पत्नी कह रहा हूँ ना। भाई यहाँ हमारा किसी का क्लेम है ही नहीं है कि बेटी तो कोई बोल ही नहीं रहा हमारे पैनल में, कोई भी क्लेम नहीं कर रहा है। तू क्लेम कर रहा है तो तेरे को बताना पड़ेगा कि माँ कौन है। अरे तुम बेटी कह रहे हो तो माँ खोज के तुम लाओगे ना। ब्रह्मा सरस्वती की पत्नी है। अब तू बस अपनी मरवाने लगा। अरे तू क्लेम कर सीधी सीधी कि तू ये बता कि तू अगर किसी को कह रहा है, तू अगर किसी को बेटी कह रहा है तो माँ कहाँ है ये बताएगा। तेरा क्लेम है ना, मेरा क्लेम तो बेटी का है ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि वो पत्नी थी उनकी। तो जब पत्नी थी तो पति पत्नी थे, सीधी सी बात है। और रही नाम की बात, तो नाम तो मैं तेरी माँ का भी नहीं जानता हूँ, तेरी दादी का भी नहीं जानता हूँ मैं। तो क्या जिसका नाम नहीं पता उसको ये मान लेंगे कि भाई फिर वो बेटी हो जाएगी? कुछ तो लॉजिक लगा यार, ढंग का लॉजिक लगा। साले नाम इतना बढ़ा चढ़ा के लिख रखा है तुमने यार, जर्नी ऑफ सोल। और बातें मैंने वो किंडल का लोगो लगा के आया है। अभी इसकी किंडल में निकालता हूँ अभी। जर्नी, सोल का मतलब पता है क्या है? सोल का मतलब ये होता है कि मैं सुनो मेरी बात सुनो। सोल का मतलब क्या होता है मैं बताऊं? हाँ बताओ। सुनोगे मेरी बात? अरे बोल ना रे यार, तेरे मुंह में घुस के सुनेंगे क्या? सरस्वती का माँ का नाम क्या है? सोल का मतलब सरस्वती का माँ का नाम क्या है? अब बताओ। फिर वही बात, ये क्लेम मेरा ही नहीं था। अरे यार, मेरा थोड़ी था। बोल रहा हूं तुम कह रहे हो तो माँ तुम लाओगे, तुम दोगलापन करोगे तो अरे तो मैं सोल का अर्थ बता रहा हूँ ना दादा। तेरी माँ का नाम क्या है? नहीं है ना? तेरी माँ का नाम क्या है? तेरी माँ का नाम क्या है? मतलब कि तू तेरी माँ का नाम क्या बता? तेरी माँ का नाम क्या है? तेरे साथ किया होगा अभी। हाँ, इसके बाद भैया अगर ये अपनी माँ का नाम नहीं बताता तो हम ये मानेंगे कि इसके बाप ने इसके साथ करके इसको पैदा किया है। इसके बाप ने इसको पैदा किया है। इसके बाप ने इसको पैदा किया। भाई तू अपने माँ का नाम बता, वरना हम वो मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि तेरे बाप ने तेरे को हो रही है यार। कुछ तो लॉजिक लेके आओ। तकलीफ हो दी ना, तू फालतू बात कर रहा है। जब लाके देख ये जब मैंने इसको बोला अरे जब मैंने इसको बोला कि इसके बाप ने इसके साथ किया तो कह रहा बहुत तकलीफ हो रही है। अरे भाई बाप का लेकर अरे मैंने कुछ नहीं बोला, रिकॉर्डिंग देख ले। साला गजब आदमी है। मैं तो उसे नहीं है वो तो हम भी कह रहे हैं। आदिल जी, अरे काम नहीं किया, कुछ छोड़ दी। शायद कुछ हो जाए, लेकिन गूगल भी कहता है सर्च करिए कि आजाद भारत का पहला रेपिस्ट कौन था। बात कमीना, विषयांतर नहीं। ब्रह्मा जी को जो नॉट अलाउड मतलब क्या है? ये विषयांतर आपने विषयांतर नहीं करने देंगे आप, चाहे किसी की टीम के हो। विषयांतर नहीं। ब्रह्मा जी को जो इल्जाम लगाया है उसका जबरदस्ती बता वो हो गया ना यार, उसका तो हमने देख लिया ना। वो इल्जाम लगाया, हमको मालूम नहीं है क्या? यहाँ गूगल भी तो नहीं बनाया तुमने कंटेंट, हमने उस पर काम नहीं किया। कुछ छोड़ दी। शायद कुछ हो जाए, लेकिन गूगल भी कहता है सर्च करिए कि आजाद भारत का पहला रेपिस्ट कौन था। बात कमीना कहीं का।